बड़तना का भूतिया किला गांव के किनारे एक पुरानी सुनसान हवेली थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां बड़तनाक नाम का एक डरावना जिन रहता है। बच्चे और बड़े सभी उस हवेली के पास जाने से डरते थे। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी दरवाजे के चमड़ाने की, कभी किसी की डरावनी हंसी की, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई भारी भरकम कदमों से चल रहा हो। गांव के तीन बहादुर बच्चे, अली, सारा और कामरान, ने तय किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। एक चांदनी रात को वे तीनों अपनी टॉर्च और लकड़ी की छड़ियां लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अली ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई। अंदर हर जगह धूल जमी हुई थी, मकड़ी के जाले लटक रहे थे, और पुराने फर्नीचर की परछाइयां दीवारों पर डरावनी लग रही थीं। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और एक लंबी काली परछाई उनके सामने आ गई। कौन हो तुम? सारा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं बर्तनाक हूं। जो यहां आया वह कभी वापस नहीं गया, वह डरावनी परछाई गरजी। कामरान ने जल्दी से एक बड़ी लकड़ी उठा ली और बोला, हम तुमसे नहीं डरते। अगर तुम सच में जिन हो तो हमें नुकसान पहुंचाकर दिखाओ। ये सुनकर वह परछाई जोर से हंसने लगी और एक तरफ हट गई। तभी अली की नज़र एक अजीब मशीन पर पड़ी जिसमें कुछ अजीब बटन लगे थे। वह समझ गया कि यह सब एक चाल थी। यह कोई जिन्न नहीं है, बल्कि कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है, अली ने कहा। जैसे ही बच्चों ने मशीन के बटन दबाए, रोशनी तेज हो गई और एक बूढ़े आदमी की परछाई सामने आ गई। अरे, ये तो चाचा फिरोज हैं। सारा चौंक गई। चाचा फिरोज ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और बताया कि वे ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि लोग इस हवेली में ना आएं, क्योंकि यहाँ बहुत पुरानी और कीमती किताबें और नायाब चीज़ें रखी हुई थीं, जिनकी वे रक्षा करना चाहते थे। बच्चों ने वादा किया कि वे उनकी मदद करेंगे और गांव वालों को इस बारे में सच्चाई बताएंगे। उसके बाद वह हवेली डरावनी नहीं रही, बल्कि एक ऐतिहासिक खजाना बन गई, जहां बच्चे और बड़े सभी सीखने के लिए आने लगे। सीख, हमेशा सच्चाई का सामना करो, क्योंकि हर डर के पीछे एक नई हकीकत छिपी हो सकती है।